कहते अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बाद में फोन कर लीजिएगा। ठीक है सर, आपको मैं मैसेज कर दूं आपको? जी जी कर दीजिए। ठीक है, अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Who is ready to read out the words meaning? Yes, as always. Brother Arhan, please. अस्सलाम वालेकुम सर। Salam, yes, brother. सुकड़ना, श्रिंक शैंक श्रंक। डूबना, सिंक सैंक संक। बंद करना, शट शट शट। पसंद करना, चूज चोज चोजन। हिलाना। हिलाना, शेक शुक शेकन। ग्रेट, बहुत बढ़िया, अच्छे याद है माशाल्लाह। थैंक यू सर। अब आप आइए ब्रदर अरहान। ब्रदर अरहान उन्हीं को बुलाइए। अच्छा, कोई और नहीं है लड़का अभी? यस सर। Actually, I wanted you to listen to the other people also, but no one came. No one came. Okay, I will call you. ओके। Mariam, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई, बताइए। बंद करना, शट शट शट। सुकड़ना, श्रिंक श्रंक श्रंक। जी। बंद करना, शट शट शट। जी। और थूकना, स्पिट 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 स्पैट स्पैट। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड बताइए। डूबना, सिंक सैंक संक। जी। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। फैलना, फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। शाबाश। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, अच्छा है, वेरी गुड, बढ़िया याद है। नेक्स्ट। थैंक यू सर। जी, शाहीना प्लीज। शाहीन आइए सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। मरियम को बुलाइए भाई। अलाउ करिए। सर, इफ यू अलाउ मी, मे आई लीव? हाँ यस, सुनिए इनको। ओके सर। सर मैं जा सकती हूँ क्लास से? अच्छा, क्लासेस जा रहे हैं आप? एक्चुअली सर यही बताया था ना, शादी है, बेनती भीड़ हो, तो थोड़ी जगह निकाल के यहाँ पे चिल्ला रहे हैं सब। रूम बंद क्यों ना, अच्छा, वहां पर बताएं। चलो तो उनका कहो चिल्लाना शुरू कर दो, मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। ओके जी, गुड़िया बताइए। सुकड़ना, स्प्रिंग श्रंक श्रंक। बंद करना, बंद करना, शट शट शट। जी। नेक्स्ट वर्ड बताइए। फैलना, फैलाना, स्प्रीड स्प्रेड स्प्रेड। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। स्प्रेड स्प्रेड। कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड बताइए गुड़िया। थूकना, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। नहीं, स्पीड स्पैट स्पैट। टुकड़े करना, टुकड़े करना, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। जी शाबाश, अच्छा है, बढ़िया याद है माशाल्लाह। अंसारी हुदा प्लीज। सर। सलाम जी। गुड़िया बताइए। गोली मारना, फिल्म बनाना, शूट शॉट शॉट। शाबाश। डूबना, सिंक सैंक संक। वेरी गुड। और खिसकाना, स्लाइड स्लिड स्लिड। उछलना, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड बताइए। खर्च करना, स्पेंड स्पेंड स्पेंड। अच्छा है, वेरी गुड, याद है माशाल्लाह। नेक्स्ट। जैद बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बेटे बताइए। बंद करना, शट शट शट। जी। गाना, सिंग सैंग संग। जी।
चमकना, shine, shone, sheen, शाइन, shine, shone, shone. शाबाश। फैलना फैलाना, मम्मी नारा में आओ ना। क्या? यस सर। सर ये याद नहीं है इसको, गड़बड़ कर रहा है फिर देखो आज। चलिए बेटा याद करो, क्या अच्छा कर रहे आप बेटे, ठीक है अच्छे से याद किया करो। चलिए नेक्स्ट, जैना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटी, उछलना, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, शाबाश। हिलाना, शेक शूक शेकन, बंद करना, शट शट शट, जी। और दिखाना, शो शोड शोन, और बैठना, सिट सेट सट, सिट सेट सेट, शाबाश। खड़े होना, स्टैंड स्टूड स्टूड। बहुत बढ़िया बेटी, शाबाश, अच्छा याद है माशाल्लाह। नेक्स्ट, जज़ाकल्लाह। ब्रदर अब्दुल रहमान। यस ब्रदर अब्दुल रहमान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। चोरी करना, स्टील स्टोल स्टोलन, सुकड़ना, श्रिंक श्रंक श्रैंक श्रंक, जी। फिल्म बनाना, गोली मारना, शूट शॉट शॉट, शाबाश। चमकना, शाइन शोन शोन, वेरी गुड। उछलना, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, हाँ। खिसकाना, स्लाइड स्लीड स्लीड। चलिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह, याद है आपको, वेरी गुड। थैंक यू। नेक्स्ट जी। हाँ ज़ियाद बताओ बेटे। चांस वन मोर टाइम। जी हेलो सर। जी, सर आई चांस वन मोर टाइम। ओके बताइए। फैलना फैलाना, फैला फैलाना, फैला फैलाना, फैला फैलाना यहाँ पे यार। हाँ? हाँ? सर दूसरा पूछा मैं। यही पूछूंगा, यही याद करो। अभी आप याद नहीं कर पा रहे हो, हर बात जुगाड़ सर बात ये कर रहे हो। दूसरा पूछा ना। चलो अच्छा अगला बताओ। थूकना बताओ, थूकना। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही है। थूकना। सर क्या बोल, वॉइस नहीं आ रही है। बेटे थूकना, सर एक थूकना कहते थूकना, थूकना थूकना, सॉरी सॉरी, स्पीड स्पीड स्पीड। चलिए किसी और को बुलाइए। हाँ चलिए शाबाश। जी, ऑल ऑफ डन। क्या बात है, आज बच्चे बड़ी जल्दी निपट गए भी सब, माशाल्लाह। क्या बात है, ज्यादा ही अच्छा याद कर रखा था इसलिए ज्यादा जल्दी जल्दी निपट गए सब। जी आई आयशा, कौन? होशी आई है। अस्सलाम सर। सलाम जी गुड़िया। फैलना फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, जी। सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, जी। खर्च करना, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, जी। खड़े होना, स्टैंड स्टूड स्टैंड स्टूड स्टूड, शाबाश। चोरी करना, स्टोल स्टोल स्टेल स्टोलन, स्टोल स्टील, स्टील स्टोल स्टोलन, जी। ये कुछ हो गया। खर्च करना, स्पेंड स्पेंड स्पेंट,
शाबाश। लास्ट वर्ड, डूबना। Sing, shang, shank. Sank, sunk. हाँ, सिंग सैंग, शाबाश, ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट आयशा आयशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सोना। स्लीप स्लैप स्लेप्ट। शाबाश। और टुकड़े करना। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। जी। खड़े होना। स्टैंड स्टोट स्टोट। जी। गाना। सिंग सैंग सॉन्ग। जी। सुकड़ना। श्रिंक श्रैंक श्रंक। जी। हिलाना। शेक शोक शेकन। जी। लास्ट वर्ड, चिपकाना। स्टिक स्टैक स्टक। माशाल्लाह, अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अलीजा बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस। चिपकाना। स्टिक स्टक स्टक। जी। बंद करना। शट। जी। सुकड़ना। श्रिंक श्रैंक श्रंक। जी। उछलना। स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। जी। खड़े होना। स्टैंड स्टूड। चोरी करना। स्टील स्टोल। शाबाश, बहुत अच्छा है, अच्छा सुना है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट शेख सुहेल प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी भाई साहब। हाँ सर बोलिए। जी बताइए आप। फिल्म बनाना। फिल्म बनाना, हम्म। गोली मारना है ना सर। शूट शूट शूट। चलो ये साहब। कुछ नया ही आ गया है ये तो। ठीक है। खिसकाना। खिसकाना। स्लाइड स्लीट स्लीट। जी। बोलना। बोलना, टेल टोल टोल। ये ज्यादा एडवांस हो रहे हैं आप। बोलना का मतलब वही हो गया ना सर। हाँ, जो यहाँ लिखा हुआ वाला बताओ। अच्छा, स्पीक स्पोक स्पोकन। जी। नेक्स्ट वर्ड बताइए। अ, गाना। सिंग सैंग सॉन्ग। शाबाश। सिंग सैंग संग। सिंग सैंग सॉन्ग। अगला वर्ड बताइए। हिलाना। शेक शोक शेकन। शाबाश, अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। नो वन। बहुत बढ़िया। ये अच्छा बात, देखो 918 पे क्लास पहली बार खत्म हो रही है हमारी। क्या बात है, बच्चे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सोचा कि चलो आज सैटरडे है, वैसे ही सर को आराम दिलवा देते, सब पहले ही सुना दो याद करके, अच्छा अच्छा सा। माशाल्लाह सब लोग याद कर गए थे, वो जबरदस्त सुना दिया। वो अलग बात है, कुछ लोग जो है नहीं सुना पाए, लेकिन जिनको सुनाना था उन्होंने तो सुना दिया। चलिए बुलाइए निस्बा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी गुड़िया। बताइए। सुकड़ना। स्ट्रिंग श्रैंक श्रंक। जी। डूबना। डूबना, स्टिंग डूबना, स्टिंग सैंक संक। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड बताइए। बंद करना। बंद कर, शट शट शट। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड बताइए गुड़िया। पसंद करना। चूज चॉस चोजन। लास्ट वर्ड बता दीजिए। थूकना। थूकना, स्पिट स्पैट स्पिट स्पैट स्पैट। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा है माशाल्लाह निस्बा, वेरी गुड। नेक्स्ट हो सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस। बताइएगा। बंद करना। शट। जी। गोली मारना। शूट। हाँ, शूट शॉट शॉट। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। हिलाना। शेक शुक शेकन। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा। पसंद करना।
पसंद। पसंद करना। I forget sir. हाँ, चूज, चोज, चूजन। Chosen. शाबाश। नेक्स्ट वर्ड, अगला बताइएगा। खिसकाना। Slide, slid, slid. शाबाश, अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, गो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, गुड़िया बताइएगा। बंद करना। शर्ट, शर्ट, शर्ट। जी। फैलना, फैलाना। Spread, spread, spread. शाबाश। नेक्स्ट वर्ड, बोलना। Speak, spoke, spoken. जी। खिसकाना। खिसकाना। Slide, slid, slid. वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा, हिलाना। Shake, shook, shaken. नेक्स्ट वर्ड बताइएगा, चमकना। Shine, shone, shone. अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप इनको जानती हैं, खुशबू सिस्टर जी को, होशिया को? जी जानती हूँ। अच्छा, कैसे जानती हैं? मतलब पेयर बनाए थे ना आपने। अच्छा, इस तरह जानती हैं। हाँ। ठीक है। और असल में आपके आखिर में भी कुरैशी लग रहा है, उनके में भी लग रहा है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ चलिए, नहीं, बेहतर। वैसे नहीं जानते। अच्छा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। जी, माहीन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, गुड़िया आइएगा, बताइए। बंद करना। बंद कर। क्लोज। बंद करना। क्या हुआ? बंद करना गुड़िया। सॉरी सर। हाँ, शर्ट, शर्ट, शर्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला बताइए, बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। शाबाश। नेक्स्ट, डूबना। फ्लीट, फ्लीट। सॉरी सर, याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए कोई बात नहीं, बेहतर। हाँ, याद कर लीजिएगा इसको, अच्छे से करिए गुड़िया, बेहतर। एनीबडी एल्स? नो वन? चलिए, बेहतर है। यस ब्रदर अरहान। Sir, as we have time today, you can share something motivational to us. ओके, ये अच्छा है, इन्होंने सोचा कि पहले ही पकड़ लो, इससे पहले कि सर कहते हैं कि ठीक है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आयशा आई, बताइए क्या करें गुड़िया? सर मैं ये कह रही हूँ कि आज स्टूडेंट कम है, सो अगर आप सारे मतलब मुझसे पूछ लें, करना चाहती हूँ कि मुझे लर्न है या फिर नहीं सारे। अच्छा, वर्ड्स। यस सर। तो आपको लर्न है सारे, हमें पता है ना। सॉरी सर। आपको याद है सारे भाई। अच्छा ठीक है सर, ओके। कोई बात नहीं गुड़िया, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो पूछ लेंगे सारे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि आप माशाल्लाह याद ही करके लाते हैं, तो यही एक हुस्ने अज़न रखा जाता है कि बच्ची को सभी याद है। और माशाल्लाह जैसे आपने सुनाए भी हैं, तो वो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो यही था कि आपको याद है। खैर कोई नहीं, अच्छा है। अभी देखिए, अभी ब्रदर अरहान कहने लगे, इससे पहले वाले बैच में इनके लाइफ पार्टनर थे, उन्होंने एक टॉपिक छिड़वा दिया था, और टॉपिक ऐसा हुआ कि टाइम से भी ज्यादा ओवर टाइम हो गया था, शॉर्ट करते 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 करते। बहरहाल देखिए, ये जो हमारे पास टाइम है ना, ये ऐसा है कि इस टाइम को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग बड़े आगे बढ़ चले गए, बहुत कुछ बन गए वो। और इसी टाइम को कुछ लोग बर्बाद कर कर आलू टमाटर बेचने लगे। ठीक है, तो ये टाइम किसी को बादशाह बना देता है, और यही टाइम किसी को एक तरह से वक्त का फकीर और पुअर बंदा बना देता है।
ठीक है। तो जो लोग वक्त की अहमियत, उसकी कदर और कीमत को समझते हैं और उसके एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। अच्छा, मैं आप में से अब मैं एक सवाल करने लगा हूँ, मुझे आप में हर बच्चा जेन्युइन जवाब दे, मतलब कोई इसमें किसी तरह की वो नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा आयशा, एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है जो मैं करने लगा हूं, फिर अगली बात अपनी शुरू करता हूं। मैं सिर्फ ऐसे ही देखना चाहता हूं, अगर आपके अंदर वो चीज हो तो हाँ करिएगा, हाँ मीन्स रेज हैंड करिएगा, और अगर आप नहीं करते या नहीं है आपके अंदर तो आप मत करिएगा। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं, आज कितने हैं भाई पार्टिसिपेंट, कितने हैं बेटा देखना। हाँ तो वैसे भी कम है, 22 है सिर्फ। ये 22 स्टूडेंट्स में से आज आते इसलिए नहीं है ना कि वर्ड सुनेंगे सर, बस वो यही है वजह। अब जाहिर है वही मैं बताना चाह रहा हूँ, उस पर आगे बात लाऊंगा। देखिए, अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका डेली शेड्यूल लिखा हुआ है, मतलब उनका डेली रूटीन बना हुआ है कि उस वक्त से इस वक्त तक ये करना है, तब से तब तक ये करना है, तब से तब तक ये करना है, सुबह सोने से लेके रात तक उठने तक। कोई बंदा है ऐसा जिसका शेड्यूल लिखा हुआ हो? बुलाओ अफरा और ब्रदर अरहान, और नहीं बुलाइए मतलब कि रुकिए। और अच्छा, कौसर फातिमा, सना शेख, गौसिया, चलो माशाल्लाह अच्छा है। जैद भी हैं माशाल्लाह, चलिए अच्छा है। आयशा शेख बहुत अच्छा, ये माशाल्लाह। यानी आप लोग माशाल्लाह, देखिए अच्छा है। हमारे 22 स्टूडेंट्स में से ये तकरीबन 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हैंड रेज्ड हुए हैं, जिन्होंने अपना शेड्यूल बना रखा है। शेड्यूल का मतलब समझते हैं क्या है? शेड्यूल का मतलब हुआ कि आपको अपना टाइम वैसे ही स्पेंड करना है जैसा आपने लिखा है। और जिस स्टूडेंट का शेड्यूल बना हुआ होता है, अल्लाह पाक उसके वक्त में बरकत देता है, क्योंकि उसके फिक्स है हर चीज। उसका मुलाकात का वक्त फिक्स है, मोबाइल में जो इस्तेमाल करने के औकात है वो भी फिक्स हैं, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। ब्रदर अब्दुल रहमान लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो फिक्स है सारी चीजें। इस वक्त से इस वक्त तक ये करना है, इस वक्त से इस वक्त तक ये करना है, और तब तक ये करना है। उसी में से वो वक्त भी निकालना है जिसमें गपशप भी करनी है। खाली पढ़ना ही नहीं है भाई साहब, वो जरूरी है, और गपशप जरूरी है। थोड़ा सा हंसिए आप अगर 24 घंटे में एक बार ऐसा मोमेंट नहीं आया जिसमें आप नहीं हंसे, और एक हफ्ता आपने बगैर हंसे गुजार दिया, तो डॉक्टर साहब को दिखा लीजिएगा फिर। हाँ हाँ, हंसी आनी जरूरी है, और बढ़िया वाली आनी जरूरी है, ऐसे नहीं। मुझे ये मेरा बेटा जो बैठा है सामने, जैद, जैद कुछ ऐसी एक्टिविटी करते कि मुझे तो बहुत हंसी आती है, और बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। तो उसकी एक्टिविटी से मुझे हंसी आती है। वो कुछ इस तरह की कोई ना कोई पॉइंट छोड़ता है मेरा दोस्त, तो उससे हंसी आती है। अच्छा, एक मिजाज ये भी आदमी का होना चाहिए कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुस्कुराने का अंदाज आपका होना चाहिए, चीजों को सुनकर, सामने वाले की बात को सुनकर। इससे ना आपके अपने मिजाज पे फर्क पड़ता है। तो कुछ लोग मालूम है क्या करते हैं, कोई कैसी ही बात बता रहा, उनका चेहरा यही रहेगा, बिल्कुल इस तरह रहेगा कि बस भाई साहब जिब्रील अमीन भी कोई पैगाम देंगे तो रहेगा ऐसे ही, बदलने का नहीं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है और आपका जो अंदाज है, उससे ना थोड़ा सा, ये मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ आपको, इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सामने वाले बंदे से आप जब बात करें, उसको थोड़ा सा लगे कि आप उसकी कुछ अहमियत समझ के बात कर रहे हैं, आप उसको अहमियत दे रहे हैं। जब आप इस तरीके से बात करेंगे, आप एक अच्छे टीचर हैं तो स्टूडेंट्स आपसे मोहब्बत करेंगे। और आजकल होता ये है कि स्टूडेंट्स को टीचर से मोहब्बत कम होती है, ये हकीकत है। उसकी वजह यही है कि टीचर्स अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग रखते हैं स्टूडेंट के साथ, बहुत स्ट्रिक्ट, और इस तरह देखना, व्यू करना, वो करना, वो थोड़ा सा ना उनपे आप रौब जमाना चाहेंगे इस अंदाज से, तो वो जमने का नहीं। रौब जमता है आपके इल्म से,
आपकी नॉलेज से, ठीक है, और आपके अखलाक से। आपका अगर आप में से हो सकता है कोई टीचर भी हो, कहीं पढ़ाते भी हो, ट्यूशन देते हो, घर पे कुछ स्टूडेंट्स आते हो, अगर आप उसमें तरक्की चाहते हैं तो तरक्की तभी मिल पाएगी आपको जब आप अपना अखलाक अच्छा करेंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी रहता है इंसान अपने अखलाक अच्छे करे, उसके बोलने के अंदाज से सामने वाला मुतासिर हो, उसको लगे कि यार हम किसी अच्छे बंदे से मिले हैं जाकर, ठीक है, ये एहसास आप दिलाइए। अब बात मैंने शुरू ये की थी कि हर इंसान जो कामयाब हुआ है दुनिया में अभी तक, कोई एक ऐसा बंदा यू कैन नेवर शो मी कि जिसका डेली शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट जिसे कहिए वो उसका ना हो। उन्होंने हर चीज फिक्स कर रखी, मुझे इस वक्त तक ये करना है, इस वक्त से इस वक्त, फिर अल्लाह पाक ऑटोमेटिक बरकत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ध्यान नहीं, अभी तो मेरा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है इधर आधर, वरना अभी भी फिक्स है कुछ चीजें मेरी। मैं उसके बाद मुझे सोना है फॉर एग्जाम्पल 11 सवा 11 बजे, तो बस सोने का मतलब सोना ही है, मोबाइल बंद हो जाएगा, बच्चे हैं वो भी बस सोना ही है उनको भी, तो वो निजाम जैसा आप बनाएंगे वैसे बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं मालूम है क्या, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर नींद नहीं आती रात में, सर क्या करें, ये प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। इन भाई साहब को नींद रात में आती नहीं, सुबह 5 बजे तक सोते हैं शाम में। अभी से कोई ये पूछे कि मियाँ साहब अल्लाह पाक ने जो निजाम बनाया है नींद का, वो 24 घंटे सोने का नहीं है। अल्लाह पाक ने रात में निजाम बनाया कि रात में सोइए। अल्लाह ने कुरान में कहा है भाई, इसको बाज़ाब्ता कोई ऐसी बात थोड़ी है। अल्लाह ने कुरान में कहा है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। अल्लाह पाक बहुत साफ कहता है कुरान में, 30वें पारे की आयत है, पहले ही जो 30वां पारा है उसकी पहली ही जो सूरत है उसी की ये मेरे ख्याल से शायद 8वीं या 9वीं आयत है। उसमें अल्लाह ये कह रहा है कि हमने जो रात को बनाया ना वो आपके लिए लिबास बनाया, वजअलना लैला लिबासा। वो लिबास क्यों कहा अल्लाह ने, लिबास इसीलिए कहा कि जिस तरीके से लिबास पहनकर इंसान एक सुकून महसूस करता है, कंफर्ट फील करता है, इसी तरीके से इंसान जब रात आती है तो रात में वो काम काज अपना छोड़ देता है, वो थका हुआ जिस्म अपने बिस्तर पर जब वो जाता है उसको उस रात में कंफर्ट फील होता है और वो सुकून की नींद लेता है। तो अल्लाह पाक ने वजअलना लैला लिबासा कहकर ये पैगाम दिया है कि भाई रात में काम मत करिए। कुछ लोग एक बेवकूफ़ी और कर लेते हैं, वो काम करते हैं ड्यूटी ही रात के लिए। भाई साहब बहुत होता है, एक बंदा मेरे साथ काम करता है, मेरे साथ के मेरे अंडर रहता है, वहाँ पे टीचर है वो शायद यूएसए यूके किसी कंपनी से जुड़ा हुआ था, वो रात में वर्क होता है और भाई साहब रात को करते, सुबह 7 इतनी इतनी मोटी आंखों के साथ मसलते हुए आ रहे हैं। मैंने क्या हुआ यार, वो सर वो काम करना पड़ रहा है वहाँ, मैंने कंपनी ज्वाइन की है। तो मैंने कहा इसको छोड़ दो फिर, तो मैंने को ये कहा अच्छा खासा हेल्दी है वो। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये जो जिस्म आपका है ना, अगर इससे मजीद काम लेना चाहते हो तो रात को जागना बंद कर दीजिए आप। रात का जागना इंसान को बुढ़ापे की तरफ जल्दी खसेड़ के ले जाता है, ये हकीकत है। आप रात को इस तरह मत जागिए, ठीक है। अगर रात को जिन लोगों को नींद नहीं आती उसका बेहतरीन इलाज ये है, एक तो आप दुरूद पाक का विर्द रखिए। जो लोग दुरूद पाक ज्यादा पढ़ते हैं अल्लाह पाक उनकी जिंदगी सुकून में भरता है, ठीक है। तो दुरूद पाक पढ़ा करिए आप। और दूसरी बात जो अमली आपको करना है वो ये कि अगर रात को नींद नहीं आई तो दिन में नहीं सोना है, कितना ही स्ट्रगल करना पड़े सोना ही नहीं है, बस नहीं सोना तो नहीं सोना। आप ही ठान लीजिए, फिर देखिए भाई साहब नींद अगले दिन ना 5 बजे टूलने लगो, आप नाम बदल देना अगले ही दिन। और 5 बजे जब आप इस तरह करेंगे ना तो पूरी रात सोएंगे आराम से, फिर रूटीन ऑटोमेटिक रात में सोने का बन जाएगा। वो बदलिए थोड़ा सा, 8 दिन लगेंगे बस, और ये इंशाल्लाह करके देखिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर 2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। सर भाई साहब आपने बनाया है शेड्यूल इसलिए नहीं आ रही, आप उसी 2 बजे को खत्म करके आप 11:30 बजे सोइए, बन जाएगा। एक दिन नहीं आएगी नींद, 2 दिन नहीं आएगी, लेकिन आएगी। और जब आपने दिमाग में यही बिठा रखा है कि यार मुझे नींद आएगी नहीं, तो नींद नहीं आएगी। क्योंकि जो माइंड सेट है ना, ये एक ऐसी चीज है
जैसा सेट हो जाए वैसा फिर अल्लाह पाक की तरफ से फैसले होने लगते हैं। तो इसलिए मेरे भाई इस दिमाग को आप सेट ये करिए कि रात में जागने के आप आदी मत बनिए। और स्पेशली आप में से वो लोग जो जॉब्स करते हैं, जो कहीं वर्क करते हैं, उनके लिए इंतहाई जरूरी है कि रात में जल्दी सो जाएं। अगर वो चाहते हैं पूरे दिन उनको फ्रेशनेस रहे, पूरे दिन उनका दिमाग सुकून में रहे, अगर वो चाहते हैं, उनके लिए जरूरी जल्दी सोएं। अगर वो जल्दी नहीं सोएंगे तो बॉस की डांट सुनने मिलेगी आपको। क्योंकि मालूम क्या करेंगे आप, वहां लिखना था कुछ और टूल नहीं भाई साहब टाइप कर रहे हैं, मेल भेजा किसी को कि भाई साहब वो 10 बॉक्स हैं वो हम आपको सेंड कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम आपको सेंड कर रहे हैं उससे कहते प्लीज सेंड अस, उसी को लिख देगा हमें सेंड को। वो कहेगा भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ से मेरा माल आता है, तुम कह रहे हो हमें भेजो। तो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है इस तरीके से। तो बताने का मकसद मेरे ये है कि आप लोग अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारिए। बरकत अगर चाहते हो टाइम, वरना आपके टाइम में कभी बरकत नहीं होगी। उसमें आपका पढ़ने का टाइम निकालिए, सब्जी खरीदने का टाइम निकालिए, दोस्तों से मिलने का टाइम निकालिए, मेहमानों से मिलने का टाइम निकालिए, रिश्तेदारी में कहीं बात करनी उसका निकालिए, सब निकल जाता है। लेकिन जो वक्त निकाला उसी को यूज करना है। ऐसे नहीं कि ये वाला वक्त उसे उठा के दे दिया, पढ़ने का इधर लगा दिया, तो कुछ नहीं होने का। ये अगर कोई बंदा करता है आप में से, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि वो जिंदगी में कभी ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? उसकी जिंदगी में मैनेजिंग नहीं है टाइम की। जब टाइम की मैनेजिंग नहीं है तो वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है भाई। और दो चीजें ऐसी हैं, जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो घटा लो। दो चीजें याद रखना। पहली चीज नींद। ये जो आपके सामने बंदा बैठा है, मैंने 11 घंटे सो के भी देख लिया, सच में देखा है मैंने, और दबा के सोए भाई साहब। लॉकडाउन का दौर था, सोचा रहे यार लोग सोते हैं बहुत लंबे, हम भी सो के देखे तो खूब सोए बढ़िया से। वो अलग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उस लॉकडाउन में मैंने कई किताबें लिखी हुई, लेकिन सोए खूब। अच्छा, सो के पता ये चला कि यार ये तो आदत बन गई भी 10 घंटे सोने की, अभी छूटे कैसे? अब जाहिर इतना बड़ा वो पीरियड ऑफ टाइम था जिसमें एक आदत बन गई भी 10-12 घंटे सोने की आदत बन गई, अब वो छूटे कैसे? फिर दोबारा भाई वो शेड्यूल रिन्यूअल हुआ, स्कूल शुरू हुआ, वहां आना जाना शुरू हुआ, तो फिर वही अपना कुल मिला के 6-7 घंटे 24 घंटे में सोने के निकले। ये 6-7 घंटे तो मैंने अपनी जिंदगी के अब किए हैं, वरना मैं हकीकत बताऊं आपको, मैं 4 से 4.5-5 घंटे सोया करता था, बस इसी में मेरी नींद पूरी हो जाती थी। क्योंकि माइंड सेट कर रखा था इतना सोना बस, कब वो इतनी में नींद पूरी हो जाया करती थी। तो जैसा आप माइंड सेट करेंगे अपनी नींद के बारे में, वैसे सेट हो जाए। एक बात। दूसरी बात ये है, एक दूसरी चीज, जितना उसे चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो घटा लो, दैट इज भूख। आपके खाने का सिस्टम, आप चाहे भाई साहब 5 रोटी खानी है मोटी मोटी वाली, खा लोगे मेरे अजीज? खा लोगे? 5 छोड़ो 6 खा लोगे, आदत अगर बना ली। और जब 6 रोटियां खाओगे तो फिर आपकी बॉडी और स्पेशली आपकी जो टमी है ना, वो भाई साहब अलग ही, कोई शर्ट ही फिट नहीं बैठेगी भाई साहब। रेडीमेड तो शर्ट पहन नहीं सकते आप, या कुर्ता पजामा। कोई आपका दर्जी या टेलर होगा तो वही नापेगा कि ऊपर से तो बढ़िया और नीचे से आगे यहाँ तक इतना लंबा गोल घेरा बनाएगा आपका, क्योंकि जो भाई साहब की फिटिंग ही ऐसी है। तो मेरे भाई, ये नींद, और एक नींद और दूसरी भूख, ये ऐसी है, जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो इसे घटा लो। और खाना भी ज्यादा नहीं चाहिए आदमी, ठीक है? खाना खाइए, थोड़ा हेल्दी खाइए, ठीक है? वैसे नहीं, मतलब बहुत से लोग रोटियां बहुत खाते हैं, तो रोटी वह इस तरह की जो होती है, ये तो बहरहाल पता नहीं, मेरी एक राय है वैसी, वो तो बताने वालों नहीं बताया कि इंसान का पेट फुलाती है ये चीजें। थोड़ा हेल्थी चीज खाइए आप, ठीक है? दूध जैसे है, मिल्क है, वो लीजिए, जरा प्योर अगर मिल जाए, मैसर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? इस तरह की चीजें आप खाइए। शहद का इस्तेमाल करिए आप, बहुत अच्छी चीज है शहद, कुरान करीम में उसका जिक्र है, ठीक है? तो वो शहद आप खाइए। शहद में अल्लाह ने कुरान वालों में क्या कहा है? फीही शिफाउल लिन्नास, इसके अंदर लोगों के लिए अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। हम लोग शहद को छूते ही नहीं है। अरे शहद खाना है, शहद तो बीमार थोड़ी हूं मैं जो शहद खाऊंगा। तो इसलिए जो है आदमी क्या करता है कि नहीं, ये हम नहीं खाते। और बहुत सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको अगर अल्लाह ने मौका दिया हो तो वो खाया कीजिए, ठीक है?
और जो खाली है वही अपना है भाई साहब, बाकी दूसरे अंदाज में बोलते हैं ना सब सपना है, वो सच में है। जितना आपके पास अल्लाह ने दिया है उसको से खर्च करिए। खर्च करने वाला बंदा अल्लाह पाक को पसंद है, कंजूस अल्लाह को पसंद नहीं है। कुछ लोग वो होते हैं इतने आला दर्जे के होते हैं कि वो जमा भी करते हैं, वो खुद खर्च नहीं कर। रास्ते में जा रहा है, आइसक्रीम को जी चाह रहा, सिर्फ 20 रुपीज की है, अरे यार 20 रुपए कम हो जाएंगे, खाएगा नहीं मेरा भाई। कहीं जा रहा, अच्छी जगह बिरयानी की खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी सी, यार होटल में बिरयानी तो बढ़िया बनती है भाई। अच्छा, रोजाना गुजरता है मेरा दोस्त, लेकिन वो सेविंग के चक्कर में कभी बिरयानी नहीं चख सकता। अब कैसे पैसा है भाई। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ना, थोड़ा सा जिंदगी से थोड़ा सा एंजॉय भी किया करिए। चीज को दिल का रहा खा लीजिए, क्या हुआ। अल्लाह पाक मालूम है, एक हदीस पाक है इस तरह की, एक हदीस पाक है कुछ इस तरह की, उसके अल्फाज मेरे जहन में नहीं है, उसका सेंस मेरे जहन में है। उसमें इस तरह की बात थी, एक बंदा जब उसके पास कोई चीज होती है तो अल्लाह का निजाम ये है कि इस बंदे को दूसरी चीज तब दी जाती है जब ये पहली खत्म हो। अब जब पहली ही चीज बंदे ने सेव करके रखी है तो अल्लाह की तरफ से उसको रोक लिया जाता है कि अभी रोक लो, भाई साहब के पास है ये भी। अब ये भाई साहब इसलिए खर्च नहीं कर रहे हैं कि यार खर्च होगी तो आएगी कहाँ से, और वो ऊपर निजाम चलाने वाला इस इंतजार में कि उल्लू खर्च तो कर पहले इसे, तभी तो दूंगा, पहले ये खर्च करिए आप, ठीक है। तब वो रब दूसरी चीज इंतजाम, ये हदीस है बाज़ाब्ता, उसका अल्फाज मेरे जहन में नहीं, मैंने पढ़ी है भाई। उसमें ये था, जब मैंने पहली मरतबा हदीस पाक पढ़ी तो मुझे अजीब लगा बहुत, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जरा थोड़ी सी वैसी होती है ना, घर से थोड़े से पैसे मिलते हैं, तो मैंने उस वक्त तो अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर, लेकिन बाद में किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नतीजा बहुत अच्छा मिला। अल्लाह की राह में आप खर्च करने के आदी बनिए, ठीक है। और अपना जो भी है, जैसे भी आप हैं, अपना छोटा सा अमाउंट एक कोई वो बना लीजिए आप बॉक्स, उस बॉक्स में डाला करिए जिस लायक आप है, 5 रुपए रोज, 10 रुपीज रोज, ठीक है। और इसी तरीके से जैसा जिसका मौका हो, अच्छी इनकम है, 50 रुपए रोज, ये डालिए आप, ठीक है। इससे अल्लाह पाक का शुक्र अदा होता है, और जब अल्लाह का शुक्र अदा होता है ना तो अल्लाह पाक चीजों को बढ़ा देता है। कुरान में इसी को कहा अल्लाह ने, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, इफ यू आर थैंकफुल टू माय थिंग्स एंड टू माय गिफ्ट आई विल इंक्रीज द गुडनेस। अब जाहिर है जब बंदा किसी भी चीज को हासिल करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अब जाहिर है अर्निंग अच्छी है, आप रोजाना सदका कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं आप और सदका भी कर रहे हैं, अल्लाह क्या करेगा, दुगना बढ़ा देगा, कहीं और से बढ़ा देगा, ठीक है। इसलिए आप ना, आप ये आदत इस तरह की डालिए, अपनी सदका निकालने की आदत डालिए। कभी कुछ आपके ऊपर बला आए, कुछ भी आए, बहुत से लोग होता है कि ऑपरेशन में 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर वो बंदे 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि किसी को पता ही चला कि मेरा ऑपरेशन होना है, उस बंदी ने ये कहा कि अल्लाह तेरे रास्ते में मैं 10,000 रुपए दूंगी, ऑपरेशन होना था 1 लाख से ज्यादा का, तो अल्लाह पाक ने उस 10,000 सदका करने की बुनियाद पर उस बंदी को 1 लाख रुपए खर्च करने से बचाया, और वही काम 20,000 रुपए में हो गया, और अच्छा हुआ। ये चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए इनको, है ना। ये सब बातें सुनने की नहीं है, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हमारी शरीयत हमें सिखाती है ना। सब किया कीजिए आप जिस लायक हैं, जरूरी नहीं आप 50 खर्च करिए, जरूरी नहीं आप जो है 100 रुपए रोजाना डालिए, जितने आपकी हैसियत हो, कभी 5 डाल दिए, 10 डाल दिए, लेकिन एक निजाम बनाओ आप, ठीक है। इस तरीके का कुछ ना कुछ निजाम बनाओ। बहुत सारे, अब मेरे यहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी, उसमें सब बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब हैं एकदम, जिनको किताबों की जरूरत रहती है फॉर एग्जाम्पल, या जिनको, कुछ बच्चे हुए जो नाश्ता तक नहीं कर पाते। एक बच्चा मेरे पास आया था, वो किताबों था, मैंने उससे पूछा बेटे कि आपके पास किताबें क्यों नहीं है, तो उसने मुझे बताया सर मैं जो है घर से मेरे ऐसी हालात हैं। बहरहाल मैंने उसको जो बन सका था मैंने उसको कुछ अमाउंट दिया उसको, मैंने कहा बेटे ये रख लो, तो वो बड़ा खुश होकर लेके गया वो, और बहुत दुआएं दी। मतलब बड़े अच्छे अच्छे तालिब इल्म होते हैं, इल्म दीन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरह के मांगने वाले जो लोग होते हैं, इनसे बेहतर ये है कि इस तरह किसी तालिब इल्म वगैरह को कुछ दिया जाए, ठीक है, जो इल्म दीन हासिल कर रहा हो। अच्छा रहता है उसको कोई किताब खरीद के दे दी जाए कि भाई हमारी तरफ से किताब रख लो आप, ठीक है, इसको पढ़ने की आपकी जो जरूरत हो वो रख लो। बहरहाल ये चीजें आज जहन में आई तो सोचा ये बता दिया जाए। ब्रदर अरहान का हुक्म था, उसको भी पूरा करना था। चलिए, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं भाई इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।